सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और वीकली रिव्यू में। सबसे पहले इस वीक की न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी लाइट वीक होगा ये। रेड फोल्डर न्यूज़ आप देख ही सकते हैं। सिर्फ एक ही दिन है, थर्सडे को। ठीक है। सो बाकी सारे दिन हमारे पास कोई ऐसा सच तगड़ी न्यूज़ नहीं है फेड के द्वारा जो न्यूज़ आने वाली है। बाकी ग्लोबली काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको सीधी ट्वीट ही दिखा देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है एंड बिल्कुल ही मार्केट ओपनिंग होने के पहले। सो अब मार्केट की बात करते हैं। ट्वीट तो आपने शायद पढ़ ही ली होगी। ठीक है। सो चीज़ अब ये है कि डॉलर का जो हमारा टारगेट था वो पूरा किया है डॉलर ने। ठीक है। अब यहाँ से डॉलर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखें, मंथली पे, वीकली पे, मंथली पे अगर हम देखें तो मे बी हम और ऊपर कंटिन्यूएशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मंथली की फॉर्मेशन है ना, मुझे लगता है कि ये जो मंथली हमारा गैप है, यहाँ तक तो अब गोल्ड डॉलर जा ही सकता है। ठीक है। एंड वीकली पे यही जो हाई है ये हमारी लिक्विडिटी हो जाएगी। सो बट काफ़ी मूव देना पड़ेगा, ये एक हफ्ते में नहीं होगा, ये कुछ आने वाले महीनों में होगा। सो उस हिसाब से अगले हफ्ते की अगर बात करें तो मेजर लेवल तो हमारे पास यही है, ये वाला एफ जी। जैसे कि न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, सो मे बी डॉलर फॉल दिखा दे हमें एक। एंड ये वाला एफ जी अगर होल्ड करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वाला लो भी है हमारे पास। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये वाला स्विंग लो यहाँ तक भी आ सकता है डॉलर। ठीक है। सो आगे बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप की थी पिछले 2 हफ्ते पहले। ठीक है। एंड अभी जो ग्लोबल लेवल पर सिनेरियो चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूएशन का यहाँ पर सिनेरियो बनता तो है बिटकॉइन में। बट और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एज वेल। सो देखना पड़ेगा कि बेरिश जाता है यहाँ से बिटकॉइन या फिर होल्ड करता है, थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है यहाँ पर। बट हूँ मैं अभी भी बेरिश ही यहाँ पर, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो है काफ़ी नेगेटिव एंड बिटकॉइन ने वैसी रिकवरी भी नहीं दिखाई है अभी तक, है ना। अगर ऊपर ही जाना होता तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बाइंग आ सकती थी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी मेजर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। सो अभी भी कुछ खास नहीं बोल सकते बिटकॉइन का। हूँ तो मैं बेरिश ही, बट थोड़ा सा मैं न्यूट्रल रहूँगा। 1-2 हफ्ते और देखना चाहूँगा इसके मूवमेंट को, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये साइडवेज हो सकता है। क्योंकि अब जो मेन मार्केट्स हैं वो मूव करेंगी, हमारी हमारा क्रूड ऑयल करेगा मूव। ठीक है। हमारे पास ये वाला लो था क्रूड ऑयल पे, जो कि स्वीप हो चुका है। एंड क्रूड ऑयल में तो हमें गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिलेगी। बस 1.25 घंटा और रह चुका है, 3:30 बजे IST इंडिया के मार्केट खुल जाएगी। एंड US के, न्यूयॉर्क के सॉरी, 6 बजे शाम के यहाँ पर जब 18 बज जाएंगे, मतलब 6 PM, तब ओपनिंग होगी। एंड CL पे मैं चाहता हूँ एक गैप अप ओपनिंग,
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास। ये सस्पेंशन ब्लॉक है काफ़ी बड़ा। ठीक है, उससे पहले मैं ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस देखना चाहूँगा फिल होता। वाह, ये वाले लेवल्स यूज़ करूँगा मैं। एंड और तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि अगर सीज़ फायर, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ही बुलिश था। पिछले 2 हफ्तों से मैं बोल रहा था, 2 हफ्तों से तो नहीं, पिछले महीने जो मैंने या इसी महीने की स्टार्टिंग में जो मैंने रिव्यू डाला था, उसमें मैंने सोचा था कि ये वाला जो लो है या फिर ये वाला लो, इन दोनों को स्वीप करके मे बी क्रूड ऑयल ऊपर कंटिन्यूशन दे सकता है, ये वाली लिक्विडिटी ले सकता है। बट अच्छा किया ये वाला लो ले लिया है, ठीक है ना। और भी अच्छी बात होएगी, इसका मतलब है और ऊपर जाने वाला है। इकोनॉमिकली ग्लोबली इन रियल लाइफ अच्छी बात नहीं है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना, बट जो चार्ट बता रहा है मुझे, मैं वो ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड, हाँ, गोल्ड में मैं अभी भी बेरिश हूँ। ये बहुत ही प्यारी इक्वल लोस लगाए हैं गोल्ड ने, जो कि हंट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा होल्ड भी किया है ये वाले लोन ने। सो अब देखते हैं कि गोल्ड शायद गैप डाउन ही सीधा ओपन हो, ठीक है ना, एंड सीधी कंटिन्यूशन शायद दे दे। बाकी तो गोल्ड में ये वाला एक लेवल देखने वाला होगा, ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस, या फिर सस्पेंशन ब्लॉक भी है ये यहाँ पर, थोड़ा सा काफ़ी एडवांस सस्पेंशन ब्लॉक है। ये दो लेवल्स होंगे इम्पोर्टेंट, प्लस ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। सो इस हफ्ते मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोज जो हैं उनके नीचे गोल्ड थोड़ी सी कंटिन्यूशन दे, एंड फिर तो हमारे पास बस ये ही एक पॉइंट है। अगर होल्ड कर दे गोल्ड को तो कर दे, नहीं तो ये काफ़ी स्मूथ है यहाँ पर ये वाले लोज, ठीक है ना। सो ये तो फिर पक्का हंट होंगे ही अगर ये वाले सस्पेंशन ब्लॉक ने होल्ड ना किया। एंड फिर इन लोज के नीचे ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक है। सो ये दो लेवल्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर गोल्ड में, ठीक है। सो गोल्ड थोड़ा सा और सस्ता हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ी सी खुश खबरी होने वाली है बाकी की दुनिया के लिए, इंडिया के लिए तो नहीं, क्योंकि इंपोर्ट इस पे भी बढ़े हुए हैं अभी। और सीधा बातें हैं हम हमारे प्यारे एनक्यू पे ही, ठीक है ना। अब एनक्यू का जो सिनेरियो है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये जो मंडे की कैंडल शो हो रही है, ये एक्चुअली मंडे की कैंडल नहीं है, ये फ्राइडे की ही कैंडल है, जो कि हमें डेली पे शो नहीं हो रही। अगर आप 15 मिनट पे जाओगे तब आपको, मतलब कि डेली से नीचे कुछ भी कोई भी टाइम फ्रेम पे चला जाइए, फिर फ्राइडे का प्राइस एक्शन शो होगा। बट डेली पे एज अ हॉलीडे रजिस्टर्ड है, सो इसीलिए हमारे पास वो शो नहीं हो रहे, फ्राइडे का प्राइस एक्शन डेली पे नहीं शो हो रहा। बट ये है सारा फ्राइडे का ही प्राइस एक्शन। एंड मुझे लगता है कि जो सिनेरियो है, हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो हमारे पास सबसे पहला ये लो आ जाता है, एंड ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है। सो इसका 50% काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अराउंड ही मैं देखना चाहता हूँ गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि काफ़ी सफिशेंट हैंडल्स होंगे यहाँ पर, यहाँ तक। हाँ, 300-400 पॉइंट गैप डाउन मैं देखना चाहता हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर एक
इन्वर्जन एफ वी जी भी है, फेयर वैल्यू गैप। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। फिर हमारे पास ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। मे बी ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो न्यू एज अ न्यू वीक ओपनिंग गैप भी है, मे बी मार्केट इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आए, ठीक है ना। सो बट हूँ मैं थोड़ा सा बुलिश ही, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाइज छोड़े हैं मार्केट ने। इसको मैं बंद करता हूँ तो ऑल टाइम हाइज स्वीप हो चुके हैं। सो ये थोड़ी सी हो सकती है प्रॉब्लम मे बी। अगर हम इस सिनेरियो से देखें तो गैप डाउन ओपन, ये वाला लो स्वीप, एंड ये वाला गैप जो बाकी बचा हुआ है, ये थोड़ा सा मे बी डीपली फिल हो जाए, ठीक है ना। सो अभी थोड़ा सा मुश्किल है कहना, बट जो मैं प्राइस एक्शन में देख रहा हूँ, मुश्किल इसलिए है क्योंकि इन भाई साहब की वजह से, ये भाई साहब नहीं टिकते। एंड मुझे 70% श्योरिटी है कि गैप डाउन होगी मंडे को। मंडे जब चढ़ेगा, मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, किसी भी दिन खबर आ जाएगी फिर से सीज़ फायर की, हम इकट्ठे हो रहे हैं, इसराइल मान चुका है लेबनान पे हमला नहीं करेगा, या ईरान मान चुका है, कुछ ना कुछ ऐसी वैसी न्यूज़ आएगी। फिर हम ऑल टाइम हाइज निकालेंगे, थोड़ा सा लवी डवी सा मॉल बनेगा। एंड फिर इस मंथ के एंड पे अगर मैं आपको बताऊं तो 29 और 30 दो दिन है, मतलब कि नेक्स्ट वीक के 2 दिन इसी मंथ में ही होंगे। सो इन 2 दिनों में मैं देखना चाहता हूँ कि फिर रिट्रेसमेंट हम देखें इनटू द रेंज ऑफ दिस मंथ, ठीक है ना। सो सिनेरियो में कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ, अगर मैं अभी ड्रॉ करूँ तो यहाँ तक मे बी ये वाला लो। अबे यार ये थोड़ी सी दिक्कत दे गया, ठीक है। ये वाला लो स्वीप होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ से भी ऊपर को कंटिन्यूशन दे सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट वीक के मंडे और ट्यूसडे में हम थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग करते हैं। अभी तक की जो मंथली कैंडल है वो बेरिश है, काइंड ऑफ अ डोजी है। एंड ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बुलिश काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है अगर मंथली के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है ना। 9 दिन अभी बचे हैं इस मंथ को क्लोज होने में। एंड अगर टेक्निकली टेक्निकल डेज देखें, एल्गोरिथमिक सॉरी डेज देखें, तो 7 दिन तकरीबन बचते हैं। 5 दिन आने वाले हफ्ते के, एंड 2 दिन जो लास्ट वाले 2 दिन हो गए अगले हफ्ते के, मंडे और ट्यूसडे। सो मैं देखना चाहता हूँ कि एक बारी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, थोड़ी सी और ऊपर कंटिन्यूशन दे, मे बी 32,000 हमें देखने को मिल जाए, मे बी। वैसे 1400-1500 पॉइंट आजकल मार्केट आम ही है, निकाल देती है, एक दिन में ही निकाल देती है। यहाँ पर तो एक सेशन में भी निकाला हुआ है ये वाले दिन। सो इतनी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी अगर हम ऐसी कंटिन्यूशन एक दिन में देख लें, ठीक है ना। सो ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, क्योंकि अभी भी प्राइस एक्शन काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। एंड ये जो न्यूज़ का सिनेरियो, मतलब वीकेंड पे जो नैरेटिव बनाया गया है, जितना नेगेटिव नैरेटिव बना हुआ है ना इस टाइम, उतनी ही मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी, मेरा ये सोचना है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन इन दिनों में काफ़ी आम है, ठीक है ना। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मार्केट मैनिपुलेशन का मूव जो होता है ना, मुझे वही लग रहा है। क्योंकि अगर ट्रंप ने ये ट्वीट करना ही था
तो पहले कर देता, ठीक है ना। फिर ये MOU का ड्रामा सा क्यों किया है इसने, है ना। पहले ही ईरान के सामने शर्त रखता कि लेबनान को भी हम लेबनान को तुम रोको, मैं इसराइल को नहीं रोकूंगा, ठीक है ना। ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, बट ऑब्वियसली मार्केट मैनिपुलेशन नाम की चीज़ है दुनिया में। सो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें ऑल टाइम हाइज फिर से देखने को मिल सकते हैं NQ में। एंड फिर मंथ की एंडिंग होते होते थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं। फिर मे बी आने वाले जुलाई अगस्त हमें डीप रिट्रेसमेंट भी दिख जाए, ठीक है ना। सो ये है सिनेरियो। और कोई मार्केट, इंडियन मार्केट की कर लेते हैं थोड़ी सी बात। देखी नहीं इंडियन मार्केट काफ़ी टाइम से। ओके, सो काइंड ऑफ बेरिश ही हूँ मैं इंडियन मार्केट पे भी, ठीक है ना। हम्म यहाँ पर भी गैप डाउन मंडे को हो सकता है, जो अभी सिनेरियो चल रहा है न्यूज़ वगैरह का, उस हिसाब से। सो मंडे गैप डाउन ये वाले गैप तक, ठीक है। फिर देखना पड़ेगा ये होल्ड करता है कि वही सिनेरियो में कंटिन्यूशन मिल जाती है। फिर हमारे पास ये दो प्यारे से लोज हैं, आर दे इक्वल, यस, रिलेटिव, रिलेटिव हैं थोड़े से, रिलेटिव इक्वल। सो ये अच्छा होगा यहाँ पर क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। सो थर्सडे को यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फ्राइडे को नीचे आए हैं। सो परफेक्ट सिनेरियो है गैप डाउन का, ठीक है। अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी नीचे ही जाना चाहिए। बैंक निफ्टी ने और बढ़िया लिक्विडिटी ली हुई है, यहाँ पर SMT भी है। सो और अरे ये देखो क्या बात है, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। सो इंडियन मार्केट्स पे तो मैं बेरिश हूँ नेक्स्ट वीक एंड फॉर मे बी दिस लाइफ टाइम दिस लाइफ टाइम पे भी मैं बेरिश ही हूँ। जैसे इंडियन मार्केट्स परफॉर्म कर रही हैं, बहुत बुरा हाल है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और विवाद नहीं करना चाहता। सो और तो नहीं है किसी चीज़ के बारे में बात करने की को। सो अब देखते हैं NQ का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है, BTC का बता दिया है, गोल्ड एंड डॉलर का सबका बता दिया है। सो लेट्स सी कैसा मार्केट रिएक्ट करती है। एंड मेरी जो प्रिडिक्शन है, अगर इतने नेगेटिवली हमने वीक को स्टार्ट किया है, सो पॉजिटिव न्यूज़ ऑब्वियसली आएगी, सीज़ फायर की फिर से न्यूज़ आएगी, मार्केट्स फिर से रन करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो यही है सिनेरियो। एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रिव्यू में। और कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं आई। ओके, एक्सप्लोजन एट कटर्स, ओके, ड्यू टू ऑपरेशनल एरर। फिर ठीक है भाई, मुझे लगा फिर से बमबारी हो गई। चलो, एंड यहाँ पर थोड़ा सा और भी मैंने पढ़ा था। हाँ, इरानियंस वॉक आउट ऑफ स्विस स्टॉक्स वेन्यू आफ्टर ट्रम्प थ्रेट टू हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन। सो लाउड एक्सपोजर एट दो। सो सारी चीज़ें अभी नेगेटिव हुई पड़ी हैं मार्केट की ना। एंड UK के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, यहाँ पर कही थी न्यूज़। एंड पता नहीं ये कि
कौन कितना कितने नंबर वाला प्राइम मिनिस्टर था जो अब फिर से स्टेप डाउन किया है जिसने, मतलब कि मेरे हिसाब से ये 2-3 सालों में दूसरा या तीसरा प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, सो यहाँ पर नहीं है, मुझे वो ट्वीट नहीं मिल रही, बट यहाँ पर आई थी न्यूज़। इधर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ देखें, यूके पीएम स्टारमर एक्सपेक्टेड टू स्टेप डाउन मंडे एंड आउटलाइन ऑर्डरली डिपार्चर। ठीक है, सो ये भी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ ही है। एंड मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि नैरेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाया गया है। एंड बट जो मार्केट्स की कंडीशन है जहाँ पर क्लोजिंग हुई है, मुझे लगता नहीं है कि इतना वो होगा। मुझे लगता है हम बुलिश ही होंगे। मे बी मंडे को ही हम ऑल टाइम हाइज निकाल दें, या ट्यूसडे या वेडनेसडे की वेट करें। सो वो चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी क्लीन प्राइस एक्शन, क्योंकि सबसे पहले तो सिर्फ एक ही दिन न्यूज़ है, कोई मेजर न्यूज़ नहीं है इस वीक। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है इस हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि रेड फोल्डर न्यूज़ सिर्फ एक ही दिन है, थर्सडे की। सो मुझे लगता है कि जैसा जून का महीना रहा है, काफ़ी वियर्ड सा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। एंड प्रीवियस वीक खास करके एफ वाला जो हफ्ता था, काफ़ी बुरा प्राइस एक्शन था मंडे ट्यूसडे। एंड वेडनेसडे न्यूज़ के बाद न्यूज़ पे ही थोड़ी सी मूवमेंट आई, फिर थोड़ा सा ठीक हो गया। थर्सडे तो थर्सडे को थोड़ा सा स्मूथ था प्राइस एक्शन, बट एशिया लंदन में स्मूथ था। एंड उसके बाद न्यूयॉर्क में काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। फ्राइडे तो चलो हॉलीडे थी। सो इस हफ्ते में क्लीन प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड टूवर्ड्स दी अपसाइड, टूवर्ड्स दी ऑल टाइम हाइज, क्योंकि सबसे कम लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी इस वीक। ऊपर से नैरेटिव इतना ज़्यादा नेगेटिव बना दिया है, सो ऑल टाइम हाइज तो पक्के ही जाएंगे इस हफ्ते में। सो ठीक है, मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में।